तुम राज ही रहे, कभी आवाज न बन पाए। अरे राज, तुम राज ही रहे, कभी आवाज न बन पाए। मेरी मोहब्बत का कभी मोहब्बत सा अंदाज न बन पाए। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत सा अंदाज न बन पाए। कि कितने ही ख्वाबों में तेरा दीदार किया है हमने, कितने ही ख्वाबों में तेरा दीदार किया है हमने। तुम बेशक वहाँ थे, पर सरगम ए इश्क का साज न बन पाए। कि आसमान की ऊंचाई नापने की हसरत में तुम, पंक्ति संभालिएगा, कि आसमान की ऊंचाई नापने की हसरत में तुम उड़े बहुत परिंदों की मानिंद, पर बाज ना बन पाए। उड़े बहुत परिंदों की मानिंद, पर बाज ना बन पाए। और तुमने तो हमें बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुमने तो हमें बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर गनीमत है तुम्हारी तरह हम दगाबाज न बन पाए। पर गनीमत है तुम्हारी तरह हम दगाबाज न बन पाए। और तुम्हारी नज़र ने तो कोई कीमत ना लगाई हमारी। खैर जहाँ से फिर भी हम नज़रअंदाज न बन पाए। खैर जहाँ से फिर भी हम नज़रअंदाज न बन पाए। जख्म, दर्द, आंसू और बेकदरदानी बख्शी है आज तक तुमने। जख्म, दर्द, आंसू और बेकदरदानी बख्शी है आज तक तुमने। ऐसी सौगातें बांटने वाले कभी सरफराज न बन पाए। ऐसी सौगातें बांटने वाले कभी सरफराज न बन पाए। और अंजाम जो भी होता यूं वीरान फिर भी ना होते। अंजाम जो भी होता यूं वीरान फिर भी ना होते हम। मगर तुम इश्क में आशिकों सा आगाज न बन पाए। मजबूरियां इतनी मजबूर नहीं करती, गर खुद की मर्जी ना हो। मजबूरियां इतनी मजबूर, ये इस गज़ल का वह बेहतरीन जो शेर है वो कह रहा हूँ कि मजबूरियां इतनी मजबूर नहीं करती, गर खुद की मर्जी ना हो। मजबूरियां इतनी मजबूर नहीं करती, गर खुद की मर्जी ना हो। जिन्हें खुद पर यकीन नहीं था बस वही सरताज न बन पाए। जिन्हें खुद पर यकीन नहीं था बस वही सरताज न बन पाए। और तुमने भी कम जादू नहीं किया शिवम को पाने की खातिर। बस एक खामी रही कि तुम खुशमिजाज न बन पाए। बस एक खामी रही कि तुम खुशमिजाज न बन पाए। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अधिक से अधिक लोग जुड़ें, इसके लिए आप इन्हें शेयर करें। एक छोटी कविता आपके सामने मैं रखूँगा। वैसे मैं आज अधिक से अधिक सामग्री जो है मेरे पास लिखी हुई वो आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं सारी जो कविताएं हैं वो साझा करना चाहता हूँ। जो थोड़ा मुझे 1 घंटे का जो समय दिया, मैं उनके लिए फिर बार बार आभार व्यक्त कर रहा हूँ। कविता है कि एक गुलाब हमारा भी था तुम्हारी बंद पड़ी उस पुरानी किताब में। एक गुलाब हमारा भी था तुम्हारी बंद पड़ी उस पुरानी किताब में। मेरे भी कुछ अधूरे स्वप्न थे तेरे संग। मेरे भी कुछ अधूरे स्वप्न थे तेरे संग। यूं इनकार न करो इश्क को जवाब में। एक गुलाब हमारा भी था तुम्हारी बंद पड़ी उस पुरानी किताब में। कि भले ही तुमने अपनी मंजिल मुझसे अलग समझी। भले ही तुमने अपनी मंजिल मुझसे अलग समझी, पर मैं यूं ही नहीं अचानक उठ बैठता था ख्वाब में। एक गुलाब हमारा भी था तुम्हारी बंद पड़ी उस पुरानी किताब में। अपने जो युवा साथी हैं, अपने स्कूल कॉलेज के दिनों को याद करें और आपको बेहतरीन लगेगा कि आप एक पुरानी यादों में हैं। कि तुम बेशक भूल जाओ हमें ताज्जुब नहीं है। तुम बेशक भूल जाओ हमें ताज्जुब नहीं है। मैं जानता हूँ गुमान तो बहुत था जनाब में। मैं जानता हूँ गुमान तो बहुत था जनाब में। वाह क्या खूब जुगत लगाई है हमसे दूर होने की। वाह क्या खूब जुगत लगाई है हमसे दूर होने की। कहते हैं पढ़ नहीं पाते इश्क के तनाव में। कहते हैं पढ़ नहीं पाते इश्क के तनाव में। एक गुलाब हमारा भी था तुम्हारी बंद पड़ी उस पुरानी किताब। कि तुम क्या समझे
तेरी सूरत पर मरते हैं हम। तुम क्या समझे, तेरी सूरत पर मरते हैं हम। अरे नहीं, आशिक कब उलझे हैं शबाब में। शिवम ने तेरी सीरत पर भरोसा किया था, पर भूल गया कि कहाँ ठंडक होती है आफताब में। मांगीलाल गोदारा साहब अपना एड्रेस परिचय पूछ रहे हैं। मैं रायसिंहपुरा नौहर से हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोरावरपुरा में द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत के रूप में पदस्थापित हूँ। संजय कुमार शिवम मेरा नाम है। आपको परिचय देते हुए मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा। मांगीलाल जी गोदारा साहब, पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। तो मैं कविता को समाप्त करते हुए पढ़ूंगा कि शिवम ने तेरी सीरत पर भरोसा किया था, पर भूल गया कि कहाँ ठंडक होती है आफताब में। एक गुलाब हमारा भी था, तुम्हारी बंद पड़ी उस पुरानी किताब। मांगीलाल गोदारा साहब, मैं अपना परिचय बता चुका हूँ। संजय कुमार शिवम नाम है मेरा, रायसिंहपुरा नौहर से हूँ। आगे की कविता मैं एक लेखक के रूप में सुनाऊंगा कि लेखक जो है वो, मेरा मानना ये है कि लेखक इस प्रकार के होते हैं कि यथार्थ के रसायन से परिवेष्टित कल्पनाएं लेकर, यथार्थ के रसायन से परिवेष्टित कल्पनाएं लेकर लेखनी के हल से भावनाओं के बीज बोता हूँ। आत्मा के दर्पण से समाज को नुमाया कर अनगढ़ साहित्य की मरु में शब्द जल का सोता हूँ। आत्मा के दर्पण से समाज को नुमाया कर अनगढ़ साहित्य की मरु में शब्द जल का सोता हूँ। मैं लेखक हूँ, मैं लेखक हूँ, थके हुओं का सहारा भूले का पथ। मैं लेखक हूँ, थके हुओं का सहारा भूले का पथ हूँ। मैं सागर की लहरों की चंचलता, आकाश सा समर्थ हूँ। मैं कोयल की कूक का बोल हूँ, मधुकर की तान हूँ। मैं लेखक हूँ, प्रेम में सरगम वियोग में विरह गान हूँ। मैं लेखक हूँ, प्रेम में सरगम वियोग में विरह गान हूँ। मैं लेखक हूँ, कागज के खेत की फसल का पालक हूँ। मैं लेखक हूँ, कागज के खेत की फसल का पालक हूँ। मैं लेखक हूँ, कागज के खेत की फसल का पालक हूँ। मैं कभी दृष्टा, कभी सृष्टा, कभी वृद्ध, युवा और बालक हूँ। मैं प्रेम की प्यास से प्यासा तो कभी बादल की राग हूँ। मैं लेखक हूँ, अनगिनत विचारों का जंगल, कभी गीतों का बाग हूँ। मैं सिंहासन का अनिर्वाचित सदा का प्रतिपक्ष हूँ। मैं लेखक हूँ, मैं वंचित शोषित जन का मुखर पक्ष हूँ। मैं लेखक हूँ, उपन्यास, कहानी, कविता, मुक्तक, गजल और गान हूँ। मैं लेखक हूँ, कफन, गबन, सुनीता, ईदगाह और गोदान हूँ। मैं लेखक हूँ, समर भूमि में वीरों की शक्ति का चारण हूँ। मैं लेखक हूँ, शिवम शब्दों की ज्वाला हूँ, क्रांति का कारण हूँ। इंद्रचंद बारोटिया साहब, यथार्थ के रसायन से परिवेष्टित कल्पनाएं लेकर। कल्पनाओं में भी यथार्थ छुपा होता है और लेखक समाज को ही अपने शब्दों से नुमाया करता है, मेरा यही मानना है। वैसे स्वयं छंद और अलंकार शब्दों के अर्थ आप ढूंढिए। मैं लेखक हूँ गजब। इंद्रचंद बारोटिया साहब, बहुत बहुत आभार आपका। एक शिक्षक के नाते बहुत कसौटियाँ मनुष्य पर होती है, मानव पर होती है। मेरा मानना है कि शिक्षक जो है वो समाज का और देश का निर्माता है, संपूर्ण देश के भविष्य का निर्माता है। मेरा मानना ये है कि चाणक्य महान थे और उनकी महानता में चार चांद लगाने के लिए चंद्रगुप्त जैसा शिष्य था। प्रत्येक गुरु को, प्रत्येक शिक्षक को शिष्यों की असीमित संभावनाएं चाहिए और उन संभावनाओं से वह एक नए समाज की रचना करता है। मेरी पुकार सभी युवा पीढ़ी से है, शिक्षकों से भी, कि वो शिक्षक ऐसे बने जैसे कि गुरु चाणक्य थे, द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने नए समाज की रचना की, और शिष्य अर्जुन और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे। तो मेरी